पहले यार आपको मजे वाली चीजें सुनाता हूँ, रुक जाओ, मैं पहले आयुष वाली कुछ सुना ही देता हूँ आपको, रुको। अब ये आयुष और दीक्षा की जो बात हुई है ये स्वयं आयुष जी आपको बताएंगे, ये लीजिए सुनिए। कितने बजे कल आया, कब आया इसका फोन दीक्षा का? मेरे को रिकॉर्डिंग की ट्यून आई, मैंने तभी कहा किया कि मुझे पता है अगर कि मतलब जिस दिन तूने ब्रॉडकास्ट पे अपने वो डाला था उस दिन तुझे कॉल किया दीक्षा ने कि उसके अगले दिन? दूसरे दिन सुबह करी थी और एक शाम को करी थी। क्या कुछ बोला नहीं फिर उसने? आवाज आई ना भाई, सही बता रहा शेरी भाई, रिकॉर्डिंग की जिसकी आवाज है ना, मुझे पता है कि मेरे वर्ड्स हिमांशु रेफरेंस यूज करना चाह रही, मैंने फोन काट दिया, उसके बाद बात ही नहीं हुई। अगर इंटेंशन की बात होती ना शेरी भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ। देखिए काम करते हैं, सुन। तो ये तो थी जी दीक्षा जी, दीक्षा जी बहुत कोशिश की आपने, पर आप भूल गए जो चैट्स होती हैं और सारी चीज़ें मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा, दोस्तों टेंशन मत लो। अगर इसे लगता है कि ये फेक है तो लाइव रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। मुझे लगता है शायद ये भूल गए होंगे पर मुझे सब कुछ याद रहता है, बस मैं बोलता नहीं था क्योंकि मैंने उनको अपना माना था, पर लगता है कि शायद इनको वो बात हजम नहीं हुई। आई थिंक इसका तो हो गया, तो अब आते हैं आयुष ब्रदर पे। आए चलो कहाँ से शुरू करें? क्या देखोगे पहले वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगे लड़कियों की, कि वीडियोस देखोगे, कि तुम चैट्स देखोगे, कि तुम फोटोज देखोगे? तुम क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ, क्योंकि इतना कुछ है ना भाई, इतना कुछ है। और मैंने ना ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इसने मुझे अभी बीच में भी 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की, इसने बोला कि यार जो भी चीजें सॉर्ट कर लेते हैं, और मुझे ऑनेस्टली क्योंकि इसको एक टाइम पे भाई माना था, मैंने कोशिश की कि लेट इट बी। ओह सौम्या खन्ना इज हियर, हाय सौम्या, you are never mind, I don't want to say it. If you want to do what you want to do, I am all here, but you're aware. तो सबसे पहले तो आयुष जी पे आ जाते हैं। आयुष जी ने ये सब क्यों किया, क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि यार इसने इतनी सब चीज़ें करी हैं, आपने वो कभी क्यों नहीं बोली, आप ये सब उसके बारे में क्यों वो स्टैंड नहीं लेते जैसे बाकी के लेते हो। आई फील व्हेन योर ओन पीपल आर राइट, समटाइम्स इट इज़ बेटर टू स्पीक टू देम इन पर्सन। मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसकी जिसको वो डेट कर रहा है अभी उसे भी समझाने की कोशिश की कि भाई ये सब मत कर मत कर मत कर, पर वो नहीं माना। तो जी फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि कोई चक्कर नहीं है यार, अब देख अगर तुझे वैसे ही लगता है कि तो मैं कोई नहीं होता बताने वाला, और कैसे एज अ बिगर ब्रदर आई कैन गाइड यू, बट ही डिड नॉट लिसन। तो जी अब उससे बात कहाँ आ गई, ये इसके दिमाग में भरता रहा, ठीक है, ये काफ़ी देर तक चला। फिर उसके बाद ब्रदर सर आए मेरे घर पे 5 से 6 दिन पहले, आ गया आयुष भी आ गया, बहुत बढ़िया। सो 5 से 6 दिन पहले आयुष आया मेरे घर पे, ये मुझे कहता कि भाई कोई बात नहीं करी इसने, कुछ रैंडमली इसने मुझे बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ऑल्दो ही हैड अनफॉलोड मी अ मंथ अगो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं अभी तक कि क्या इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। ये मेरे घर आया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, और इसने बोला कि यार मुझे ना एक्चुअली जो 2 BHK ना हो, कि मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। मैंने मना कर दिया भाई, क्योंकि मैंने किसी और से पहले बात कर चुका था और मैंने बोल दिया था कि भाई मैं तो अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी से बात की हुई है। तो ये फिर उसके बाद घर चला गया। उसके फिर अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन बाद ये भाई साहब आए, इसने बोला कि पार्टी के अंदर भरत से लड़ाई हुई थी इसकी। भरत से जब इसकी लड़ाई हुई तो वो भी किस वजह से हुई थी वो बहुत डिटेल में जाएगा, सिंपली उसने उसके बारे में कुछ बोला था किसी और के सामने, और फिर भरत को जब पता लगा ऑब्वियसली इनकी झड़प हुई और फिर ये सब चीजें होने लगी। आयुष ब्रदर बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट है, तो एक काम करते हैं इसकी आवाज में ही सुन लेते हैं कि क्या है। कितने बजे कब आया इसका फोन दीक्षा का? तो इस्माइल खान बनना अब इसके बाद भी आयुष। मुझे तो कुछ भाई परसों तक नहीं पता था कि अंदर इतनी जहर लेके बैठा है, पर मुझे भी अभी पता लगा। तो भाई तुम दोनों को नहीं पता था। हेलो बोलो भाई। हाँ भाई अब क्या
मेरे को यार तुम दोनों ने जो भी बोला आपस में एक बार वो सॉर्ट वगैरह करो आराम से। भाई आउट ऑफ रेंज गालियां निकल इस वाला भी नहीं, तुम मीन करते हो। उसकी मम्मी, मेरी मम्मी जैसी भी अभी आंटी से बात किया था मैंने। आउट ऑफ रेंज जिससे भी कुछ वर्ड्स निकलेंगे मेरे को ये भी पता है वो भी मीन नहीं कर रहा होगा। आउट ऑफ रेंज निकलते हैं वर्ड्स ना। वो टाइम पे थोड़ा बहुत हल्का सा वो भी था, मतलब पार्टी वार्टी करके आए थे। हेलो, हाँ वही आ रही आवाज। तुम बैक पैक करो। हेलो, हाँ वही आ रही आवाज तुम्हारी। हाँ ये कहाँ गया? इधर ही हो, सुन रहा हूँ मैं। भाई देख आउट ऑफ रेंज निकलता है हिमांशु, तू भी लौंडा है, तेरे भी नहीं पर आउट ऑफ रेंज क्यों भाई? मुझे तो ये सिर्फ जानना है, मेरे को सिर्फ रीजन बता कि तेरे को इतनी पता है वो नफरत। गाली के लिए सुन अगर तूने गाली सुनी भी होगी तो हिमांशु पर आंटी को पूछना, आंटी सामने कितनी माफी मांगी उसकी। आंटी को मैंने ये भी बोला, आंटी ऑनलाइन गाली देके तू इन पर्सन माफी मांग रहा है। चल मैंने ऑनलाइन भी भाई मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्टोरी डिलीट किया, मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, मैंने ये बोला है। मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को ऑनलाइन माँ की गाली दूं फिर इन पर्सन सॉरी मांगू, चलेगा तुझे? नहीं मैं वो बात के लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ। वो बात के लिए उतना मुद्दा है कि भाई मैं जो भी है मेरी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, अगर चाहिए ये मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा। दोस्तों डू नॉट वरी, पर मुद्दे पे आते हैं। तो फिर ये काफ़ी देर तक चला, इसने मेरे को बोला और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बात करके देखते हैं, शायद ये समझ जाए। पर भाई साहब नहीं समझे। अभी थोड़ी देर पहले तक भी कह रहे थे कि कोई नहीं मैं बोल देता हूँ सॉरी, उन्होंने वेटेड कोई बात नहीं, पर नहीं माना। तो अब एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। नाम मैं पहले हाइड कर देता हूँ। ये इसकी गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट हैं, ठीक है? पूछ लेना, अगर इसका लग रहा है ना झूठ है तो नाम भी दिखा दूंगा, मैं नाम दिखाना नहीं चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं है इसके, मैंने इसको बोला इज ए लीच, द सूनर यू गेट टू नो द बेटर इट इज, आई लीव इट टू यू। तो उसने बोला दिल से अच्छा है यार, ये बस आदतें खराब है। इसी की आदतें खराब है दोस्तों। अब आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर खुलना ही है तो फिर सारा कुछ खुल के करेंगे ना, फिर आधा आधा नहीं करेंगे। इसने अपने ब्रॉडकास्ट में क्या डाला था कि ये मतलब चिल कर रहा है, ये पार्टी कर रहा है, ये बिल्कुल भी भंड नहीं था, ये झगड़ नहीं रहा था। ये वीडियो है इसकी जब ये मेरे घर से निकला, यहाँ पे बैठा भी, पहले यहाँ पे झगड़ेगा, काफी देर तक ये ऐसे ही बैठा रहेगा। पूरी वीडियो देखना ध्यान से। बैठा रहेगा, अभी उससे बहस कर रहा है, झगड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोने में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर अभी आगे भी आएगा। झगड़ते रहेगा। अच्छा आयरॉनिक बात क्या है, उसको लग रहा है यहाँ पे कमेंट कर रहा है तो वो कूल बन जाएगा। अभी सारी कूलनेस दिखाऊंगा मैं, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ये दिख रही है, थोड़ी आगे भी कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे फिर हमने अपने एक दोस्त को भेजा, क्योंकि उस पार्टी के बाद ये नीचे बैठ के कलेश कर रहे थे और जा नहीं रहे थे, और फिर ये नीचे हल्ला कर रहे थे। तो फिर इसको हमने हटाने के लिए अपने दोस्त को भेजा, और ये भाई साहब एकदम सोबर थे। एकदम सोबर थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं यार। ड्रंक वॉट, नेवर। गाली गलौज कहाँ, बिल्कुल भी नहीं। बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, देखो। देखो, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये अभी वापस आएगा, फिर कुछ इनकी पता नहीं, वो नंदिनी से समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई मत करो, नहीं समझ रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। चलता रहा, ये काफी देर तक चलता रहा, ये बाहर भी चलता रहा। तो अब इसके आगे क्या हुआ था उसके लिए ये जो नीचे बंदा गया था वो भी बता देगा। कहाँ पे है रंजन? एक सेकंड देना मुझे, रंजन
इधर आओ, फटफट आओ जरा। Shouting at you guys, don't try to get a reaction out of him by provoking. नीचे की बात कर रहे हैं नंदिनी, नीचे ये गाली गलौज कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो रंजन गया था नीचे उनको बोलने के लिए कि भाई ऑटो करवा लो, और ये लोग मान नहीं रहे थे। इधर आजा भाई, आगे आ जा, ठीक है। तो क्या हुआ था, बस आप सच सच बताना। फिर ये वो वीडियो के अंदर जो तीसरा बंदा है, क्या हुआ था फिर आगे? एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हाई था और वो कुछ भी कर रहा था। लड़ाइयाँ होती है दोस्तों में, बट अगर आपके साथ आपकी बंदी है, आपका गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है या कोई भी फीमेल पर्सन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी किसी दूसरे के घर पे जाके। वो नीचे लड़ाइयाँ कर रहा था, उसकी चुन्नी बोलते हैं, पल्लू बोलते हैं, वो हमारे घर पे भूल गया था। उसे इतना भी होश नहीं है कि वो अपनी बंदी के लिए वो कैरी करके ले जाए। फिर मैं नीचे ले गया, उसको जाके दिया। फिर भी वो रास्ते पे ड्रामा कर रहा था। वो जो लड़की थी नंदिनी उसको समझा रही है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा, वो गालियां दे रहा था। मेरा तो लेना ही देना कुछ नहीं था, मैं बस इसलिए गया था क्योंकि साथ में उसकी लड़की है, तो मैं उसको कम से कम ऑटो या कैब करा दूं ताकि वो इज्जत से घर चला जाए। पर वो ऑटो वाले के सामने भी वो कर रहा था, रास्ते में 2-4 बार गिरा भी। नंदिनी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, पर वो नंदिनी को भी बोल रहा था। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़के को। लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, अगर आप उसके साथ कहीं गए हो तो। नंदिनी भी यहाँ पे है। आई एम रियली सॉरी नंदिनी, आई डिड ट्राई टू टेक्स्ट यू, आई वांटेड टू टेल यू दिस फर्स्ट, बट आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट डू दिस। अब ये मुझे सबके सामने ही बताना पड़ेगा, तो चलो पहली वाली लड़की से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज, ये बोल रहा था कि एक सेकेंड, यू प्रोवोक्ड हिम। हमारी तो बात ही नहीं हुई थी भाई, रिमेंबर दैट राइट? तुम मुझसे पूछी थी कि क्या बात हुई है, क्या बात हुई है, मैं तो बोला था मुझे बात ही नहीं करनी। बट एनीवेज, अभी ये नंदिनी आ ही गए हो तो ये सुन लेना। इस डेटिंग जर्नी, बट वो तब उसके साथ रह के भी लड़कियों को कर रहा है। परसों पार्टी में भी वही कर रहा था वो लड़की बाद में। हाँ, तो मैं भी वही बोल रही थी। लेकिन नहीं, ये तो मेरे साथ ही था पूरा टाइम। जो सब बातें बोल रही थी कि यार क्यूट है, मेरे लिए से सब अपने अकाउंट पे से लड़कियां हटा दी, ऐसा सब कुछ बोल रही थी। और फिर उसके बाद फिर ये हरकतें चालू की। पता नहीं इन दोनों का क्या सीन है, मुझे तो जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं था। टेक्स्ट मतलब ऐसे नॉर्मल है कि कैसे क्यूट हो या फिर क्या? हाँ, तो मतलब फ्लर्टी वे में स्क्रीनशॉट देख सकती हो? हाँ, मतलब भेज सकते हो, इतना कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम दिख रहा हो या फिर फोटो दिख रहा हो तो बस वो कलर या बेसिकली ये इसके बाद यही बात होगी, अगर सुनना है सुन लो। अरे मैं तो यहीं पे हूँ ब्रो, जब भी चाहिए रहेगा मैं तो आई एम फिट टू गाइस ऑब्वियसली। मतलब मान नहीं रहा है उसके सामने भी कि मैं कब जर्नी के साथ हूँ, तब से किसी से बात ही नहीं की। ऐसे ने भी जाके बहुत सीन किए। दिस इज गर्ल नंबर 1 नंदू, दिस इज गर्ल नंबर 1, वेट फॉर इट, आई विल शो यू अ लॉट ऑफ। ये थी लड़की नंबर 1 जो ऑलरेडी जो ये जिस लड़की को पूछता है, जब वो उसको डेट ही कर रहा था उसके बावजूद इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, इससे बातें कर रहा था। और Can you please come your like that is your house, okay? So I was like, yeah, I'm with my friends and I cannot really come, but if something is wrong, tell me what is wrong with you. And उसका voice एकदम से रोने जैसा हो गया था, तो मेरे को कुछ तो ये वाली है ना, ये दूसरी वाली है, एक सेकेंड। हाँ, शेडी लगा कि मे बी समथिंग हैज हैपेंड विद हिम रॉन्ग, ठीक है? तो इज लाइक प्लीज मत जाना भाई की मत जाना, इट्स मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ दोस्तों। उसके अलावा भी एक बारी वाइकी की गया था, इवन दो ही वाज डेटिंग। मुझे नहीं पता नंदिनी को उसने बताया नहीं बताया, कब की बात है मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता है। पर ये वहाँ पे भी किसी के साथ कुछ ये शायद फ्लर्ट कर रहा होगा जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, और वो बात की वजह से इसको काफ़ी मारा लोगों ने। वो वीडियो भी अगर मैं चाहूँगा वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास, पर वो वीडियो भी निकल जाएगी जहाँ पे ये लड़कियों से वो सब कर रहा था और फिर इसकी बहस हुई। पर आप आगे ये कॉन्वर्सेशन सुन सकते हो। तुम भी मत जाओ, यू कम योर तुम ही करके, आई रियली नीड टू हग यू एंड ऑल दैट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि क्या हुआ ये,
आपको उसने कुछ तो भी किसी को छेड़ा होगा या इसीलिए मार खाया होगा उसने. He was hitting on somebody who was already committed करके. ठीक है. और उस टाइम पे मुझे मालूम पड़ा अगले दिन ही एक जन से कि उस टाइम पे भी ये बंदा रिलेशनशिप में था वो बंदी के साथ में. और मुझे ये सब चीजें मालूम ही नहीं है. He made out with me, he love bombed me, he's texting like he and all that. इसकी आवाज़ कम हो जाती है यार. पास से सुन लो. आयुष ओनली. तो उस टाइम पे फिर उसने मुझे कॉल किए मैसेजेस किए कि आई एम सॉरी कि वो एंड एवरीथिंग कि हाउ फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड एंड ऑल दैट शिट व्हाट इज हिज प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग ही कैन नॉट बी जस्ट आई कैन नॉट पोस्ट इट ऑनलाइन व्हाई एंड ऑल दैट शिट. एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है वी फक इट. मुझे वैसे भी किसी को भी मतलब आई डोंट वांट टू गिव हिम मोर क्लाउड एंड एवरीथिंग. फक इट. तो मैंने भी डाला नहीं इस रीजन की वजह से. डेट कर रहा उसको. जब मैं इसको मिली थी आई गेस मैं इसको मिली थी कुछ आयुष को. हेलो. तो बेसिकली ये इसने पूरा का पूरा बताया. और ये इस लड़की को भी कैसे जानता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको. अरे पर एक सेकंड. ये लास्ट वीक फॉलो कर रहा था तुम्हें. अभी ये तो तब डेट ही कर रहे हैं उसको. तब भी तो काफी टाइम हो गया. कितनी मैंने उसका फ्रेंड है आयुष का विपत था. मैंने उसको भी दिखाया कि देख आयुष इज सो शेमलेस आफ्टर डूइंग ऑल दिस शिट ही इज स्टिल फॉलोइंग मी एंड एक्सपेक्टिंग अ फॉलो बैक आउट ऑफ मी. मैं तो क्या ही बोलूं भाई. मैं तो मेरे तो और इतना झूठ बोलता है बंदा. इतना झूठा है मतलब ओह माय गॉड आई हैव नेवर सीन समबडी लाइंग सो मच. वो भी इतना स्ट्रेट फेस के साथ में like आई एम जस्ट डिस्गस्टेड फ्रॉम दिस मैन एंटायरली. मैं इसके ऊपर ना एक स्टोरी टाइम डालने वाली थी. मेरे को पता है वो तो तूने मुझे बताया था. और जब मैंने ही उल्टा तुझे बोला था कि छोड़ रहने दे. याद है. हाँ तो मैंने पता है क्यों नहीं डाला था इसके ऊपर वीडियो बिकॉज आई वाज लाइक कि थोड़ा सा ना वो यू नो लाइक विक्टिम रोल प्ले करना एंड एवरीथिंग कि लाइक ओके ही इज जस्ट लाइक अ इनोसेंट किड और समथिंग ही विल बी इन ट्रबल ही इज डूइंग सम रोडी समथिंग लाइक दैट वे ही वाज टेलिंग मी कि मेरा मुझे नहीं मिलेगा मेरे पूरे लौड़े लग जाएंगे ये वो. ही वाज टेलिंग ऑल दिस रबिश कि प्लीज मत डालना मेरा अभी होने वाला है हाउ विल आई डू एंड एवरीथिंग करके. तो आई जस्ट फॉरगिव हिम बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है यार आई डोंट वांट लाइक यू नो spoil someone's style or something on the social media when he's like you know almost like he will cry or something. So I was like ठीक है it's fine. पर हुआ क्या तुम्हारी इतनी बीफ क्यों हुई. मतलब बिकॉज लास्ट आई रिमेम्बर आई जस्ट सॉ यू गाइस टुगेदर. Yeah, I don't know what exactly I told you. Okay, when I was there at your house when you saw me with him in your house, I don't know, but we did not fuck. Okay, like we did not fuck or nothing. Like nothing happened between us. We just made out. Okay, so the thing was like हम लोग रिलेटिव्स को मैंने इनवाइट किया था स्लिंक एंड बाटोट में. if you know स्लिंक. या द क्लब राइट. या साथ बॉम्बे में. ठीक है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट्स वेयर वी एग्जैक्टली मेट. ओके मैंने इसको इनवाइट किया था कि आजा करके. तो वो रात को ही केम समवेयर वेरी लेट एंड एवरीथिंग. और उसके बाद में हम सब साथ में निकले थे मैं और मेरे फ्रेंड. एंड देन लेटर ही वाज लाइक मेरा जो घर का चाबी था ना my flatmates are not picking up the calls right now and मेरे पास चाबी भी नहीं है. So I had no choice but I just was like you can come to my house करके. It was technically your house which I did not know about it. It was your house. I got to know about this next morning like it was your house. So he took me to your house and everything and उधर he asked me to order 4 drinks and everything. ठीक है. Which is already very shameful for a guy to ask that. क्या व्हाट डिड Already, he asked me to order for you know like for the drinks and everything in your house. चलो वो तो कोई बात नहीं. वो तो चलो ठीक है. हाँ. हाँ ठीक है. तो मैंने कर दिया. ठीक है. I order for it everything. तो उसके बाद में कि काइंड ऑफ अभी तो मैं तो पूरा टाइम वेट कर रही थी कि लाइक मेरे फ्लैटमेट मेरा मैसेज देख ले या फिर कॉल उठा ले बिकॉज वो सबके सब बाहर पार्टी करने गए थे और आधे लोग घर पे थे नहीं और मतलब फोन ही भरे थे. So I was like कि मैं भी करूँ तो करूँ क्या. I had no choice but to wait over there. Okay, and then when we had drinks and everything, I was like very clingy and all that shit, and I was not really was into it and everything. The only thing was like we made out. He kind of I would say tried to